आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच ही बदल देगी। यह कहानी है 5 छोटे छोटे मेंढकों की जो एक दिन जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। रास्ता बड़ा ही शांत और सुनसान था। चारों तरफ पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट। ये पांचों मेंढक एक दूसरे से बातें करते हुए, उछल कूद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गहरा गड्ढा आ गया। यह गड्ढा इतना गहरा था कि उसके अंदर झांकने से ही चक्कर आ जाए। और हुआ क्या? चलते चलते इन 5 मेंढकों में से 3 मेंढक इस बड़े गड्ढे में गिर गए। अब जरा सोचिए, गड्ढे में गिरना तो आसान है, लेकिन बाहर निकलना बस मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन जैसा था। गड्ढे के ऊपर सिर्फ 2 मेंढक बचे थे। उन्होंने नीचे झांककर देखा और कहा, अरे अरे, तुम लोग अब कभी बाहर नहीं निकल सकते। यह गड्ढा बहुत गहरा है, कोशिश करना बेकार है। गड्ढे के अंदर वाले तीनों मेंढक ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। उनके छोटे छोटे पैर मिट्टी में फिसल रहे थे, लेकिन वे हार मानना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे ही ऊपर वाले मेंढकों की बातें उनके कानों में गईं, उनमें से एक मेंढक का हौसला टूट गया। उसने सोचा, सही कहते हैं, यह गड्ढा तो बहुत बड़ा है, मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वह थक गया और हार मानकर गड्ढे के एक कोने में बैठ गया। अब बचे 2 मेंढक जो अभी भी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऊपर वाले मेंढकों ने फिर से आवाज लगाई, तुम दोनों क्यों अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारा भी यही हाल होगा। अपनी पूरी जिंदगी इसी गड्ढे में बितानी पड़ेगी। इन नकारात्मक बातों का असर हुआ और अब दूसरे मेंढक का भी विश्वास डगमगाने लगा। उसने ऊपर की तरफ देखा और कहा, शायद यह सच है, मैं भी यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और वह भी हार मानकर बैठ गया। अब सोचिए, गड्ढे के अंदर सिर्फ एक ही मेंढक बचा जो अभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मिट्टी उसके पैरों से फिसल रही थी, सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन फिर भी वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऊपर वाले दोनों मेंढक उसे बार बार कह रहे थे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? बाकी दोनों ने हार मान ली है, तू भी मान जा। लेकिन इस आखिरी मेंढक के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में बस एक ही चमक थी, बाहर निकलने की। और दोस्तों, यहीं पर कहानी में आता है असली मोड़। आपने देखा कि 5 मेंढकों में से 3 गहरे गड्ढे में गिर गए थे। 2 मेंढक ऊपर थे और बार बार नीचे वाले मेंढकों को कह रहे थे कि बाहर निकलना नामुमकिन है। नतीजा यह हुआ कि 2 मेंढक हार मानकर बैठ गए। लेकिन एक आखिरी मेंढक, चाहे ऊपर से कितनी भी नकारात्मक बातें आ रही हों, कोशिश करता रहा। और हुआ क्या? वह मेंढक बार बार कूदता, फिसलता, फिर से कूदता। मिट्टी उसके पैरों से खिसक रही थी, लेकिन उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। ऊपर के दोनों मेंढक चीखते, अरे रुक जा, बेकार है यह मेहनत, तू भी थक कर यहीं मर जाएगा। पर इस मेंढक के कानों तक उनकी बातें पहुंच ही नहीं रही थीं। वह बस चढ़ने की कोशिश में लगा था। कुछ देर की लगातार मेहनत के बाद अचानक वह गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया और एक आखिरी जोरदार छलांग लगाकर गड्ढे से बाहर निकल आया। बाकी सब हैरान। ऊपर वाले दोनों मेंढक चौंक गए। उन्होंने कहा, अरे, यह तो कमाल हो गया। हमने तो इतनी देर उसे रोकने की कोशिश की, फिर भी यह बाहर कैसे निकल गया? तभी गड्ढे से बाहर आया मेंढक मुस्कुराया और असली बात सामने आई। वह मेंढक बहरा था। हाँ दोस्तों, उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता था।
ऊपर वालों की नकारात्मक बातें उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। उसे लगा कि शायद ऊपर वाले उसे हौसला दे रहे हैं, इसलिए वह कोशिश करता रहा और आखिरकार बाहर निकल आया। कहानी से सीख। दोस्तों, जिंदगी में जब आप कुछ अच्छा करने निकलते हैं तो कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा यह तेरे बस का नहीं, कोई कहेगा यह नामुमकिन है। लेकिन अगर आप इन नकारात्मक आवाजों को सुनना बंद कर दें, अगर आप बहरा बन जाएं, तो आप वो कर पाएंगे जो बाकी लोग नामुमकिन समझते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे, और तब भी कहेंगे जब आप कुछ करेंगे। तो क्यों न उनकी परवाह किए बिना अपने सपनों की तरफ बढ़ा जाए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी को खुलकर जियो।